वृंदावन में एक बार आओ, भगवान की शरण में आओ, भगवान के दर्शन करो तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। लेकिन किए गए पाप से मुक्ति पाना चाहते हो तो इसका उपाय दूसरा है। जो हमने पाप कर लिए हैं, बताओ वो पाप भोगना ही पड़ता है कि क्षमा हो जाते हैं? किस स्थिति में भोगना पड़ता है और किस स्थिति में क्षमा होते हैं, ये दो स्थिति जान लो, काम आएगी, ये ज्ञान बहुत काम आएगा आपके। एक तरफ लिखा है शास्त्रों में, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमने किया है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। उदाहरण देखिए, जैसे दशरथ जी को भोगना पड़ा, उन्होंने मारा श्रवण कुमार को, उनके माँ बाप तड़पे तो दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। किया गया पाप अवश्य भोगना पड़ता है। एक तो ये कथन है शास्त्रों का, बात समझ में आई। एक पहलू ये है कि जो किया है वो कोई भी क्यों ना हो, भीष्म पितामह को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, सांप को, पितामह को भी बाणों की सैया में लेट के भोगना पड़ा। बोलो हाँ, भोगना पड़ता है। लेकिन एक तरफ शास्त्र ये भी कहते हैं कि नहीं भोगना पड़ता। अब देखो दूसरी बात हम बता रहे, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों को समाप्त करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः। रामचरितमानस सुनो, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि, जन्म कोटि मतलब करोड़ों जन्म के अघ, कोटि जन्म अघ नासहि तबहि। अघ मीन्स पाप होता है। हमने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं वो पाप से मुक्ति मिल जाएगी। एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो किया है भैया भोगना पड़ेगा, और एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं जी मुक्ति मिल जाएगी। अब किस परिस्थिति में मुक्ति मिलेगी कि नहीं भोगना पड़ेगा, और किस परिस्थिति में भोगना पड़ेगा, ये दो परिस्थितियां समझ लो। शास्त्रों की बातें जल्दी से समझ में नहीं आती, इसलिए उसे परंपरागत समझना पड़ता है। कई बार एक जगह लिखा है कि तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, और उसी भगवद गीता में लिखा है सब छोड़, मामेकम शरणम व्रज। एक तरफ कह रहे हैं कर, एक तरफ कह रहे हैं छोड़। अब करें कि छोड़ें? तो ये गीता है, पुस्तक लेके बैठ जाओगे समझ में नहीं आएगा, पढ़ लो ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा है, गुरु जी समझाएं तब चीजें समझ में ठीक ठीक से आती हैं। इसी को बोलते हैं परंपरागत ज्ञान। शास्त्रों का ज्ञान वह टेढ़ा भी है, बिना पढ़े, बिना गुरु जी से पढ़े परंपरागत ज्ञान है ना, वो ज्ञान समझ में आएगा पढ़ने से। एक तरफ लिखा है कि कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभ, जो करा है भोगना पड़ेगा। और दूसरी तरफ लिखा है सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। और सुनो, कोटि विप्र बध लागे जाओ, आए शरण तजिए नहीं ताऊ। एक तरफ लिखा है कि मुक्ति मिल जाएगी, कोई पाप नहीं भोगना, एक तरफ लिखा है कि भोगना पड़ेगा। अब ये दो बातें हो गई कि नहीं, और दोनों एक दूसरे की विरोधी बातें। अब आओ इन्हें समझते हैं। जैसे आप लोग वृंदावन आ गए, तो वृंदावन आ गए और आपने दर्शन कर लिया, चूंकि धाम आए श्रद्धा से दर्शन किया, जगन्नाथ जी गए श्रद्धा से जगन्नाथ जी का दर्शन, इससे आपको मोक्ष मिलेगा। पर जो आपने किए हैं पाप, आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे पाप का भी फल मिलेगा और पुण्य का भी, दोनों मिलेगा।
लेकिन एक परिस्थिति स्थिति ऐसी है जहां सब समाप्त हो जाएगा। कब? तो सुनो, जब व्यक्ति भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है। क्या कर देता है? अब जैसे लिव इन और पत्नी, लिव इन में रहने वाली लड़की और लड़का, और विवाह के बाद पति और पत्नी दोनों साथ में रह रहे हैं। लिव इन में भी लड़का लड़की साथ में रहते हैं, पति पत्नी में भी लड़का लड़की साथ में है। बोलो हाँ। लिव इन में क्या है कि लड़की आपके साथ जब तक है वो आपकी है, चली गई तो आप कुछ कर नहीं सकते। बोलो हाँ, वो आपकी थी ही नहीं, उसमें आपका अधिकार नहीं है। लिव इन में आप रह रहे हैं तो किसी पे अधिकार नहीं जमा सकते, ना लड़के पे ना लड़की पे। वो मन मौजी है जब तक रहे। बच्चे पैदा हो गए तो भी यदि वो जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद परिणाम दूसरे होते हैं। बोलो हाँ कि ना? ऐसे ही भगवान के धाम में जाना, जाके चले आना, ये तो लिव इन जैसी बात हो गई। लेकिन विवाह कर लेना, पत्नी अब तुम्हारे समर्पित है, पति अब तुम्हारे असमर्पित है, दोनों ने समर्पण किया तब रिश्ता बना। बोलो हाँ। ऐसे ही पत्नी हो गई, विवाह हो गया तो पत्नी का सारा सुख तुम्हारा है और पत्नी का सारा दुख तुम्हारा है। पति का सारा सुख तुम्हारा और पति का सारा दुख आपका। बस इसी तरह जो भगवान में समर्पित हो जाते हैं, यदि मैं समर्पण कर दूं, जैसे पत्नी का समर्पण पति के लिए है, ऐसा भक्त का समर्पण भगवान के लिए हो जाए, तो बताओ लड़की के पास जितनी दौलत है विवाह के बाद वो पुरुष की भी हो गई कि नहीं? और पुरुष के पास जितनी दौलत है वो लड़की की हो गई कि नहीं, पत्नी की? बोलो हाँ। जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा। ऐसे ही जहां भगवान में समर्पण हो पत्नी की तरह, तो फिर भगवान कहते हैं तेरा सारा पाप पुण्य मेरा है, फिर आ मेरी शरण, तू मुक्त है, सब मेरा हो गया। जहां समर्पण है वहां फिर भोगना नहीं पड़ेगा, पर वो समर्पण पूरा हो। बोलो हाँ। समर्पण कर दीजिए। अब छोटा मोटा कष्ट तो फिर उठाना ही पड़ता है, जो है ठीक है। जैसे एक संत जी हुए हैं माधवदास जी। माधवदास जी आखिरी में बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो भगवान उनकी सेवा करने लग गए, लंगोटी धुलने लग गए। किसी ने कहा प्रभु जब आप अपने भक्त की लंगोटी धुल सकते हो तो आप इसे बीमारी से बचा क्यों नहीं लेते, ये बीमारी ही ना रहे। भगवान बोले बात तो ठीक है, ये मेरे आश्रित है, परंतु ये यहां पर ये भोग करके पूरा हिसाब किताब, कुछ चीजों में भगवान का हस्तक्षेप नहीं है। जैसे ये संसार में यदि आप आ गए तो ये ईश्वर का कानून है, यहां पे इस कानून से भगवान भी बंधे हैं। यहां पे भगवान भी आके ना कानून में बंध जाते हैं, अपने ही बनाए कानून में बंध जाते हैं। कैसा कानून? अब दशरथ जी तो भगवान के पिता थे, चाहते तो उन्हें भोगना ना पड़ता। भगवान के बाप हैं, भगवान के पिता हैं, क्यों भोगना पड़ेगा? पर नहीं, वो सिस्टम है यहां का। इसलिए कहता हूं, अब भगवान की मां है देवकी, पिता है वसुदेव, दोनों को जेल में रहना पड़ा और सालों तक रहना पड़ा। यहां का विधान है। भगवान कृष्ण के भांजे मारे गए, अभिमन्यु
भगवान ने कई बार अपना विधान तोड़ा भी है। कैसे? जैसे गुरु जी का बेटा मर गया था, सांदीपनी जी का, तो मरे हुए बेटे को भगवान ने जिंदा कर दिया था। कर दिया ना, मरे हुए को जिंदा कर दिया। ये लीला इसलिए की कि देखो भैया, सारी लीलाएं मनुष्य वाली करूंगा तो लोग मुझे मनुष्य ही मान लेंगे, कुछ लीला भगवान वाली करना पड़ेगी ताकि लोग माने कि भगवान ही मनुष्य के रूप में रहे हैं, वरना फिर मनुष्य भगवान क्यों मानेगा। इसलिए कुछ लीलाएं भगवान ने भगवान वाली की, कुछ लीलाएं मनुष्य वाली की। जैसे एक उंगली से पहाड़ उठाना, ये लीला मनुष्य वाली नहीं है, ये लीला ये भगवान वाली है। इतने से मुंह में ब्रह्मांड दिखाना, ये लीला मनुष्य वाली नहीं है, ये लीला भगवान वाली है। क्योंकि सारी लीला मनुष्य वाली करते तो फिर मनुष्य लोग तो समझ लेते कि भाई ये तो मनुष्य है, क्योंकि भगवान को समझ पाना बड़ा कठिन है। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि भगवान चाहे तो हमें अभी सब कुछ कर लें, और ना चाहें तो फिर हमारा कर्म हमें भोगना है। गुरु जी का बेटा जिंदा कर दिया, पर खुद का भांजा मर गया, अभिमन्यु जिंदा नहीं किया। बोलो हाँ। अब सबको, अब देवकी माँ के 6 बच्चे कंस ने मार डाले थे, उन मरे हुए बच्चों को जिंदा कर दिया भगवान ने, 6 पुत्रों को जीवित किया जो कंस ने मार दिए थे, लेकिन खुद के भांजे को जीवित नहीं किया। द्रौपदी के 5 बेटे मारे गए, जीवित नहीं किया। और तो छोड़ो, भगवान के अपने बच्चे आपस में लड़के मर गए। 56 करोड़ यदुवंशी कैसे गए? कैसे गए मेरी मां? भगवान के आगे लड़कर के समाप्त हो गए, सारे मर गए। चाहते भगवान रोक लेते, नहीं, मुस्कुराते रहे। अपने ही परिवार का विनाश मुस्कुरा के देख रहे हैं भगवान, मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान के परिवार के लोग आपस में लड़के क्यों मरे? इसलिए मरे क्योंकि गांधारी माता ने शाप दे दिया था। जब दुर्योधन मर गया तो गांधारी रोई, तब कृष्ण आए। गांधारी बोली, कन्हैया आप चाहते तो ये महाभारत रुक जाता। गांधारी कह रही हैं कि आप चाहते तो महाभारत ना होता। भगवान बोले, कैसी बात कर रही हो मां, मैं तो चाहता ही नहीं था कि हो, मैं तो शांति दूत बन के आया भी था, तुम्हारा बेटा सुना कहां। अच्छा, गांधारी ने अपने बेटों की गलती नहीं देखी। वो ये नहीं देखती कि मेरे बेटे नालायक थे जो भरी सभा में भाभी के कपड़े उतार रहे थे। गांधारी को अपनी औलाद की गलती नजर नहीं आई। श्री कृष्ण को बोली कि तुमने मेरे बच्चों को आपस में लड़ा के मरवाया है, मैं जाओ तुम्हें शाप देती हूं कि तुम्हारा वंश भी आपस में लड़के मर जाएगा। भगवान ने कहा, मां तुम्हारा शाप वैसे मुझे लगता नहीं है, मैं भगवान हूं, पर फिर भी तुम मां हो, तो मां के वचन को मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हारा शाप मैं स्वीकार करता हूं। तो वो गांधारी के शाप के कारण भगवान का वंश आपस में समाप्त हुआ और 56 करोड़ यदुवंशी लड़के समाप्त हो गए। और भगवान देखते रहे, ऐसे लड़ रहे हैं, सब मर रहे हैं, वो उसको मार रहा, वो उसको, आपस में खत्म। एक बचा था बस, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा वज्रनाभ, बस वो रह गया था, बाकी सब खत्म हो गए थे। और ये मुस्कुरा के देख रहे हैं कन्हैया। ऐसे भगवान हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, शाप टाल सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं, पर भगवान भी इस धरती पे आए हैं तो कुछ मर्यादाओं का पालन, यहाँ के नियमावली का पालन
भगवान भी करते हैं। इसलिए कहता हूं कि मृत्यु जब हो किसी की तो शोक ना किया करो, क्योंकि यह मृत्यु इस धरती का अटल सत्य है और ईश्वर का ये विधान है। शोक ना करो, ये जानो कि मृत्यु आज उन्हें जाना पड़ा, कल हमें भी जाना पड़ेगा। अपनी अपनी तैयारी में लगो और लड़ाई झगड़ा ना करो। एक बात कहें सीधी सीधी, महाभारत हुआ था किसके लिए? उत्तर, महाभारत हुआ था किसके लिए? किसके लिए? द्रौपदी के लिए। प्रॉपर्टी, जमीन के लिए महाभारत हुआ था, जमीन के लिए। बोलो हाँ कि ना? 5 गांव दे दो, यही तो मांगा था भगवान ने। दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर जगह। महाभारत हुआ था जमीन के लिए। और याद रखो, आज भी वो जमीन जहां की तहां पड़ी है और लड़ने वाले दोनों का पता नहीं कहां गए। आज भी वो हस्तिनापुर जहां की तहां पड़ी है, बंजर। और आज भी इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली आज भी है। अब कहां है वो अधिकार जमाने वाले दुर्योधन और अर्जुन? बोलो हाँ। जिस जमीन के लिए महाभारत हुआ वो जमीन आज भी जहां की तहां है। बोलो हाँ। और लड़ने वाले दोनों का ही पता नहीं है, ना जीतने वाले का पता है और ना हारने वाले का। यही है अटल सत्य। तुम लड़ते रहो, जीत के भी क्या पाओगे और हार के भी क्या पाओगे। जमीन है तो जहां की तहां आज भी है। इसलिए जिंदगी है बिंदास, हंस मुस्कुरा के जी लो, प्यार मोहब्बत से जियो, क्योंकि ये किसी के बाप की जमीन नहीं है। क्यों? ये जमीन जायदाद जो कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है। जिन महलों के लिए, जिन किलों के लिए झगड़ा हुआ करता था, आज वो किले सब खंडहर पड़े हैं कि नहीं? बोलो हाँ। महाराष्ट्र में जाके किले देख लेना, लगभग 600 किले खंडहर हैं महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में जाके देख लेना, लगभग 400 किले खंडहर हैं आज भी। राजस्थान में जाके देख लेना, लगभग 300 से अधिक किले खंडहर पड़े हैं राजस्थान में। और यहां वहां के किलों की आप देख लेना। जिन किलों के लिए झगड़े हुए, जिन जमीनों के लिए महिलाओं को आग में जिंदा जलकर जौहर करना पड़ा, वो आज किले भी खंडहर, चमगादड़ लटकी हुई हैं किलों में। बोलो हाँ। चमगादड़ लटकी हैं और पक्षी अपना घोंसला बना रहे हैं। झाड़ू लगाने वाला भी उन किलों में अब कोई नहीं है। जिन किलों के लिए बड़े बड़े युद्ध भये वो किले खंडहर हैं। जिन जमीनों के लिए युद्ध भये वो जमीनें आज ना जीतने वालों के पास है और ना लड़ लड़ के चले गए। झूठे ईगो पाल लिया, एटीट्यूड पाल लिया जी, मर गए। क्या पाए? इतिहास साक्षी है साहब। इसलिए कहता हूं प्यार मोहब्बत से रहा करो। जिंदगी मिली है बिंदास जी लो। घमंड और अकड़ किस बात की है? ये घटनाएं हमें यही मैसेज देती हैं कि यार क्या पा लिया दुर्योधन ने लड़के और क्या पा लिया अर्जुन ने जीत के। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जीत कर भी खुश नहीं थे। धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत जीत कर भी खुश नहीं थे, क्योंकि इस जीत में करोड़ों लोगों का रक्त बहा। महाभारत में कितने लोग मारे गए थे जानते हो? लगभग 3 करोड़ से अधिक। लगभग
कितने लोग मारे गए थे? लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें ना जाने कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने सैनिक। 3 करोड़ लोगों की हत्या हुई, तब सत्ता हाथ में आई। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जीत कर भी प्रसन्न नहीं थे। इतना खून बहा के भी यदि सत्ता मिली, वे सत्ता का करोगे क्या? भाई का खून बहा के तुमने भाई की जमीन प्राप्त कर भी ली, तो क्या उस जमीन से तुम्हें सुकून मिल जाएगा? इसलिए जीवन मिला है, धन कमाओ, धर्म से जोड़ो। धर्म करो, धन का पुण्य करो। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो।